भैया। मुझे रास्ता चलने के लिए कोई सहारा मिल सकता है भैया? जरूर देंगे भैया, जरूर मुझे मदद कहीं करेंगे। बैठा दो, बस थोड़ी देर आराम कर। आइए मैं इसी पेड़ नीचे बैठा देता हूँ। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, अरे भूखिया से निकले परान, ए बाबू दैदा गरीबवा के दान। सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, सबके दुआरिया पे फेरवा लगाई, भूखिया से निकले परान, ए बाबू दैदा गरीबवा के दान, ए बाबू दैदा गरीबवा। एक छोटा सा बच्चा आया हुआ है जिसका नाम है आयुष कुमार। एक ग्राम सभा ये मोहम्मदपुर पावन धरती का रहने वाला है ये बालक। और ये इस बच्चे की हालात को देखते हुए और मदद में रोटी खाने के लिए और माँ के इलाज के लिए दवा के लिए 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बच्चे को पूरी पार्टी आशीर्वाद दुलार प्यार देती है। बच्चा खूब आगे बढ़े, पढ़े लिखे। भैया बाबू, आप सब इस गरीब बच्चे की मदद करो बाबू। अगर आप सब 10-10 रुपया 20-20 रुपया दे करके हमारी मदद करोगे बाबू, तो आपका परिवार सदा सलामत रहेगा, बच्चे खुशहाल रहेंगे बाबू। ये आगे रामकरण, ये हमारे भैया जी, ये भैया जी की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार। इसी साथ में आगे हमारे राजकरण भैया। ये दोनों महान भावों की तरफ से आपकी हालात को देखते हुए, मजबूरी को देखते हुए मदद में और ये रोटी खाने के लिए, आपके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए ये 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। सभी भाइयों से नमस्ते करता हूँ। भैया बाबू, आप सब जैसे हमारी मदद कर रहे हैं, आपका परिवार सदा खुशहाल रहे बाबू। 10-20 रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। ये आगे साहब, ये राजबली यादव जी, पप्पू यादव जी, दोनों महान भावों की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है आपके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए। भैया से नमस्ते करता हूँ। भैया बाबू, आप सबका परिवार सदा सलामत रहे बाबू, बच्चे खुशहाल रहे। 10-20 रुपया की हमरो अरजिया, भूखिया सतावे न सूझे डगरिया। मम्मी के खातिर हम मांगी रुपैया, मम्मी के खातिर हम मांगी रुपैया, भूखिया से
जी ग्राम सभा ये मोहम्मदपुर पावन धरती रहने वाले हैं। अरे चाचा जी, आपके आंखों से दिखाई नहीं देता है? नहीं मुन्ना, मेरी आंखों से तो नहीं दिखाई देता मुन्ना, पर तेरी आवाज से मुझे लग रहा है मुन्ना कि तेरी उम्र तो पढ़ने लिखने की है रे, अरे खेलने खाने की है, फिर तो बेचा क्यों मांग रहा है मुन्ना? ये आगे लेखपाल साहब ग्राम सभा ये रोह से आए हुए हैं। ये भैया की तरफ से 11 रुपए का पुरस्कार, साथ ही साथ ये आगे हमारे ये जगदीश भैया आपकी हालात को देखते हुए मदद में और ये रोटी खाने के लिए, आपके माँ के इलाज के लिए, दवा के लिए 21 रुपए का पुरस्कार बा। भैया से नमस्ते। क्या करोगे चाचा, जिसके ऊपर मुसीबत पड़ती है उसे तो झेलना ही पड़ता है चाचा। मुसीबत? हाँ चाचा। कैसी मुसीबत मुन्ना? चाचा, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर साहब ने कहा है कि तुम्हारे मम्मी की एक किडनी खराब हो गई है। अगर जल्द से जल्द ऑपरेशन करके दूसरी किडनी नहीं लगाई गई तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर तुम्हारी मम्मी को नहीं बचा पाएगा। चाचा, मेरी मम्मी इसी ममता हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं अपने मम्मी के दवा के लिए पैसे मांग रहा हूँ चाचा। तेरी माँ बीमार है मुन्ना। हाँ चाचा। क्या अपनी माँ से मुझे नहीं मिलवाएगा? चाचा, अगर आप मेरी मम्मी से मिलना चाहते हो तो चलिए अभी ममता हॉस्पिटल चलता हूँ, आप मम्मी से मुलाकात कर लीजिए। चलो। डॉक्टर साहब, जाओ उस महिला को ले आओ, आज उसका ऑपरेशन होना है। ठीक है डॉक्टर साहब। लगाने की तैयारी करो, मैं जरा हैंड वॉश करके आ रहा हूं। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाइए। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ममता हॉस्पिटल यही है ना भाई साहब? हाँ, ममता हॉस्पिटल तो यही है, लेकिन काम क्या है आपका? आपके हॉस्पिटल में करिश्मा नाम पेशेंट भर्ती है क्या भाई हाँ साहब? जी हाँ, करिश्मा नाम की एक महिला एडमिट हुई हैं। भाई साहब हम उनसे मिलना चाहते हैं। तो आइए कमरे नंबर 6 में, मैं मिलवा देता हूँ। क्या बताऊं डॉक्टर साहब, ये इंसान आया और बहन जी को देखा, देखते ही पता नहीं से क्या हो गया, लगता है इसको भी एडमिट करना पड़ेगा, तबीयत खराब हो गई। तुम क्यों चिल्ला रही हो? डॉक्टर साहब, ये बताइए साहब, अभी अभी यहाँ पे जो आदमी बेहोश थे उन्हें क्या हुआ है साहब? क्या बताऊं बहन, जो बीमारी तुम्हें लगी है ना वही बीमारी उसे भी लगी है। उसकी भी एक किडनी क्षतिग्रस्त हो गई है, उसका भी ऑपरेशन होना बहुत जरूरी है। अरे उसका तो वक्त पे ऑपरेशन ना हुआ
वो तो मर भी सकता है। ऐसा मत कहिए साहब, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए। और उसके ऑपरेशन में ब्लड लगेगा और उसका ब्लड ग्रुप हमने चेक किया तो उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। ओ पॉजिटिव ब्लड मेरे पूरे अस्पताल में है ही नहीं बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप मेरा ब्लड ग्रुप चेक करिए साहब। अगर मेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है तो मेरे शरीर से, मेरे जिस्म से एक एक बूंद खून निकाल लीजिए, लेकिन आप उनकी जान बचा लीजिए साहब। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम्हारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तुम ब्लड देने की बात करती हो। तुम्हें आराम की जरूरत है, तुम इसी वक्त अभी आराम करो। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ ब्लड बैंक, ब्लड की व्यवस्था करता हूँ, तुम आराम करो। मम्मी, मम्मी, पूजा, तू आ गई बेटी। क्या बात है मम्मी, बोलिए ना। पूजा बेटी, पहले तू मुझसे वादा कर कि जो बात मैं तुझे बोलूंगी मेरी बातों का इनकार नहीं करेगी तू। मम्मी, आप बोलिए क्या कहना चाहती हो, मैं आपकी बात जरूर मानूंगी मम्मी। पूजा बेटी, इसी ममता हॉस्पिटल में एक सेठ भर्ती है बेटी, सेठ? और उन्हें खून की बहुत जरूरत है। तेरा ब्लड ग्रुप उनके ब्लड ग्रुप से मिलता है बेटी। जा पूजा बेटी, उन्हें खून दे के उनकी जान बचा ले। मैं तेरे आगे हाथ ठीक है जोड़ती मम्मी, हूँ। मैं जाके देखती हूँ कौन सा सेठ है, मैं देख कर आती हूँ मम्मी। पूजा, क्या बात है बेटी? खून उस पापी को मैं नहीं दूंगी माँ। ये क्या कह रही है? मेरी इज्जत का है लुटेरा सुनो। क्या? काम करने गई थी उसे कमीने के घर, पाई अकेली घर अपने घेरा। नहीं बेटी नहीं, ये क्या कह रही है पूजा? मम्मी, मर जाने दो हरामजादे को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा, क्या बात है बेटी? अरे क्यों इतना चिल्ला रही तू? मुझे बता क्या बात मम्मी, है? अरे तू क्या जानेगी मम्मी, मुझसे पूछना। मैं इस सेठ हरामजादे की यहाँ चूल्हा चौका करने गई थी। यही सेठ हरामजादा शराब के नशे में होकर आया, मेरी इज्जत साथ खिलवाड़ करता था। अगर सही समय पर पवन भैया नहीं पहुँचते तो मैं कहीं मुंह दिखाने के लिए काबिल नहीं रहती मम्मी। मर जाने दो हरामजादे को, मैं इसको खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पूजा, क्या ये तेरा आखिरी फैसला है बेटा? हाँ मम्मी, ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं इस हरामजादे को खून नहीं दूंगी, नहीं दूंगी मम्मी। पूजा, अगर ये तेरा आखिरी फैसला है पूजा, अरे तो आज मेरा भी फैसला तू कान खोल करके सुन ले। अगर वो सेठ को कुछ हो गया ना बेटी, अगर वो सेठ को कुछ हो गया तो वो सेठ से पहले ये तेरी माँ मर जाए। मम्मी, पूजा बेटी, उस सेठ से पहले मैं मर जाऊंगी रे। ऐसे मत बोलिए मम्मी, अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो हम भाई बहन अनाथ हो जाएंगे, किसके सहारे रहेंगे मम्मी। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ इस सेठ के लिए इतना परेशान क्यों है, क्या रिश्ता है, क्या संबंध है इस सेठ से। आप मुझसे बताइए ना, क्यों परेशान हो इस सेठ के लिए इतना। नहीं बताओगी, मैं समझ गई कि शादी के पहले इस सेठ से तू मिलती जुलती थी। ये बात पापा को अच्छी नहीं लगी। इसका मतलब है कि सेठ से तेरा नाजायज संबंध। बस पूजा बस, बहुत बोल चुकी तूने। तू जानना चाहती है? हाँ, मैं तू जानना चाहती है
कि मैं वो सेठ के लिए इतना परेशान क्यों हूँ। क्यों परेशान हो मम्मी? क्या रिश्ता है वो सेठ से मेरा? क्या रिश्ता है बताइए ना मुझसे। तो सुन पूजा, अरे आज मैं तुझे बताती हूँ कि वो सेठ के लिए मैं इतना परेशान क्यों हूँ। क्यों परेशान हो मम्मी? हे पूजा बेटी, अरे वो सेठ कोई दूसरा नहीं है रे, कौन है वो मम्मी बताइए ना। बल्कि वही सेठ, अरे वही सेठ तेरा बाप है, बाप। पूजा बेटी, अरे वही सेठ तेरा बाप है रे। आज एक माँ अपने बेटी के सामने अपना आंचल फैला के अपने पति की जान की भीख मांग रही है। नहीं मम्मी, मेरा सुहाग बचा ले बेटी। आप बताइए मत मम्मी। आप देखती रहती हो, कंपाउंडर, अब वो मरीज कैसा है? ठीक है, बढ़िया है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अच्छा। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। अब आपकी तबीयत कैसे है? तबीयत तो मेरी ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन मैं उस इंसान से मिलना चाहता हूँ जिसने अपना खून देकर के मेरी जिंदगी बचाया। मैं उसका एहसान कभी जीवन भर नहीं भूलूंगा। अगर आप मिलना चाहते तो मैं जरूर मिलाऊंगा। कंपाउंडर, डॉक्टर साहब। जरा पूजा बेटी को बुलाओ। ठीक है, ठीक है। पूजा जी, डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते बेटी। बेटी, जिस इंसान को तुमने अपना ब्लड डोनेट करके उसकी जिंदगी बचाई ना, आज वो सेठ जी तुमसे मिलने आए बेटी। सेठ जी, यही वो लड़की है, मिल लीजिए। या भगवान, आज मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ। अरे ये दिन जागने से पहले तूने मुझे बहुत तोहफे दे दिया। अब मैं कौन सा मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा? कैसे उससे अपनी गलतियों की मांगूंगा? पूजा बेटी, मुझे मर जाने दिया होता क्यों दिया अपना खो। मैं संसार में जीने के लायक नहीं है वो। बेटी, अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज मैं तेरे सामने हाथ जोड़ा, तेरे पांव पड़ा, मुझे माफ कर। ये क्या कह रहे हैं सेठ जी? अरे आप तो मेरे मालिक हैं, आप मेरे भगवान हैं। ये मेरा कर्तव्य था, मेरा फर्ज था कि मैं खून देकर आपकी जान बचाई हूँ। अगर एहसान करना है तो आप एक एहसान कर दीजिए ना सेठ जी। बोलो बेटी, क्या चाहिए? सेठ जी, इसी ममता हॉस्पिटल में हमारी माँ भर्ती है, आप हमारी माँ को बचा लीजिए सेठ जी। मैं आपके पूजा बेटी, मेरी ये जिंदगी तेरी अमानत है और आज तू मुसीबत में मुझसे मदद मांग रही है। तो मैं वादा करता हूँ कि तेरी माँ के इलाज में जितना भी खर्च लगेगा वो सारा पैसा मैं लगाऊंगा, लेकिन तू पहले अपनी माँ से मुझे मिला। छोटू भैया, क्या बात है? माँ को बुलाइए ना। ठीक है, बुला दे। सेठ जी, यही हमारी माँ है, आप मुलाकात कीजिए। अरे कस्बा, स्वामी जी, स्वामी जी। करिश्मा, मैं तेरा गुनहगार हूँ। नहीं स्वामी जी, अरे मैंने तुझे एक औलाद के लिए घर से भगा दिया, ये नहीं सोचा कि तू दर दर की ठोकरें खाएगी। अरे मैं इतना स्वार्थी इंसान हूँ कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत भी नहीं अदा कर सका। ऐसा मत कहिए स्वामी जी। अरे मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। शायद ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में यही लिखा था स्वामी जी। मेरी किस्मत में जो लिखा था वो मेरे साथ हुआ। अरे आप सिंदूर की कीमत नहीं चुका पाए तो क्या हुआ? आज फिर से आप मेरी सोनी मांग सजा करके सिंदूर की कीमत चुका दीजिए। हे स्वामी जी, ये सिंदूर मेरे मांग में शोभा नहीं देता है। इस सिंदूर पे
करिश्मा बहन का अधिकार है, आप ये सिंदूर लीजिए, करिश्मा बहन की सोनी मांग फिर से सजा दीजिए स्वामी जी। ममता तुम कितनी महान हो। कैसवा आज मैं तेरी सोनी मांग